हेलो बच्चों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। जो भी मैथ्स के अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहता है हर कोई देख सकता है। तो आप बचपन से मैथ्स सीखते हो, लेकिन होता क्या है कि आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास में जाते रहते हो फिर भी आपके मैथ्स के स्टेप्स कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाते हैं और आपका आंसर नहीं आता। फिर आप परेशान हो जाते हो कि मेरा आंसर क्यों नहीं आया, और वो कोई करेक्ट भी नहीं कर पाता अगर आप किसी को नहीं दिखाओगे, नहीं पूछोगे। और टीचर्स भी कई बार परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट से कि अब ये हायर क्लास में आ गया, इसको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, कब तक बताएं, कैसे बताएं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप किसी से नहीं भी पूछेंगे तो आप अपने डाउट्स खुद ही क्लियर कर सकते हैं। जब मैं स्टेप्स चल रही होंगी, प्रोसीड कर रही होंगी, तो आप ये चेक करना कि आप ऐसे ही किया करते थे या आप अलग मेथड से करते थे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते थे तो आप सीख लेना, ताकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आगे बढ़ सकें और मैथ्स आप बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों, आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को स्टडी करेंगे। आप ध्यान देना और देखना कि आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करते थे या नहीं। मैं 4 नंबर्स चूज कर रही हूँ, 1 2 3 एंड 4। मैंने सिंपल से नंबर चूज किए हैं, बट ये जो रूल है ये बड़े से बड़े नंबर पे भी सेम तरीके से ही अप्लाई होता है। तो सबसे पहले मैं इन नंबर को पॉजिटिव ले लेती हूँ, +1 +2 +3 एंड +4। अब क्या करेंगे इनका, ये तो सब सेम साइन के हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करके आंसर आया 10। अब साइन कौन सा लगाएं, मेन तो मैथ्स में साइन ही होता है। साइन की गड़बड़ हो गई तो आपका सब रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें लगाएंगे, सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव। अब मैं दूसरे पार्ट में इनको सबको नेगेटिव ले लेती हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें सारे नंबर्स आपके सेम साइन के साथ में हैं तो इनको भी ऐड करेंगे। अगेन आ गया 10, लेकिन सब नेगेटिव थे तो इनको ऐड करेंगे विथ माइनस साइन। तो आपने देखा, जब सेम साइन के नंबर थे तो हमने ऐड करके उनके आगे प्लस लगाया, क्योंकि ये सारे प्लस थे। ये नंबर सारे सेम साइन के थे तो हमने इनको ऐड करके इनके आगे माइनस लगा दिया। अब मैं थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे कि -1 -2 +3 एंड +4। अब इसमें क्या करें, इसमें ऐसा करेंगे कि ये वाली चीज तो यही टाइप की है तो इन दोनों को ले लेंगे, ऐड करके -3 आ गया। अब ये दोनों पॉजिटिव रूल को फॉलो कर रहे हैं जो ये फर्स्ट वाला है, क्योंकि 4 के आगे भी प्लस है, 3 के आगे भी प्लस है, तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे विद प्लस साइन। जब भी आपका एंड में ऐसा करते करते एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाता है तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। तो आप 7 में से 3 को माइनस करिए, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करिए और लिखिए 4। लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, तो जो भी आपका बड़ा नंबर होता है उसी का साइन डोमिनेट करता है। तो 7 के साथ पॉजिटिव है तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि +1 +2 -3 एंड -4। ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, लेकिन मैंने साइन आगे पीछे कर दिए। तो आप देखो, ये 1 के आगे प्लस है, 2 के आगे प्लस है, ये दोनों एक जैसे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे +3। सेम साइन के ऐड होंगे विथ प्लस साइन, ये दोनों ऐड होंगे विथ माइनस साइन। एंड में फिर से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ गया। अब क्या करें, तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 4। लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, मेन तो मैथ्स में साइन ही होता है। साइन की मोस्टली स्टूडेंट से गलती होती है, तो आप देखिए साइन आएगा हमेशा बड़े नंबर का, दैट इज 7, तो यहाँ लिख देंगे नेगेटिव। अब मैं आपको फाइनली एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे -1 +2 -3 -4 +2 -1 +7। अब तो ये सारे मिक्सअप हो गए। तो आप अब ध्यान दो कि 1 के आगे नेगेटिव है, लिख लिया, 3 के आगे नेगेटिव है, टुगेदर लिख लिया,
4 के आगे नेगेटिव है, ये लिख लिया। 1 के आगे नेगेटिव है, हमने सारे एक जैसे कलेक्ट कर लिए। अब आपके बचे पॉजिटिव। 2 के आगे पॉजिटिव है, 2 के आगे पॉजिटिव है एंड 7 के आगे पॉजिटिव है, तो हम इनको भी कलेक्ट करके लिख लेते हैं। ये लिख लिया। अगेन हमारा अब ये सिंपल हो गया। अब बहुत इजी है, अब आपको भी शायद समझ में आ जाएगा कि हम इन सबको कलेक्ट करके माइनस साइन के साथ लिख देंगे। सो ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, सो -9। अब ये प्लस प्लस वाले हैं, इनको लिख देते हैं विथ प्लस साइन। 7, 8, 9, 10, 11, तो हमने लिख लिया +11। एंड में फिर से पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमें करना तो सब्ट्रैक्ट ही पड़ेगा। तो 11 - 9 करेंगे तो आ गया 2। अब साइन कौन सा डोमिनेट करेगा? हमेशा बड़े नंबर का, दैट इज प्लस। सो दैट इज द आंसर। अब बच्चों, मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आ गई होगी कि जब भी आपके बहुत सारे नंबर्स गिवन हो और साइन उनके डिफरेंट डिफरेंट हो, तो आपको हमेशा सेम साइन की चीजें कलेक्ट करनी पड़ती हैं। अगर इस वे से आप करोगे तो आपका कभी रॉन्ग नहीं जाएगा आंसर। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, पहले नेगेटिव और इस पॉजिटिव को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा इसके साथ। ऐसे में आपकी गलती के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको कलेक्ट करके करते हैं तो आप हमेशा करेक्ट जाएंगे, आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। सो उम्मीद है मुझे कि आज आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में सीखेंगे। बाय।